नायरा का बचपन कैसा था। कोचिंग से आकर नायरा बिस्तर पर गुमसुम सुस्त सी पड़ गई थी। क्या हुआ नायरा, मेरी बच्ची थक गई? तेरा मनपसंद बादाम वाला दूध तैयार है, बस गरम गरम पीकर सो जा। 1 घंटे। 65 वर्षीय दादी महिमा ने पोती नायरा को प्यार से उठाया तो गरम गरम आंसू उसके गालों पर ढुलकने लगे। कुछ नहीं दादी, मुझे अब पढ़ना नहीं है, मुझे इतनी पढ़ाई नहीं होगी, मैं पापा मम्मी की आशाओं को पूरा नहीं कर सकती। दादी, मैं राजीव अंकल की बेटी राशि की तरह परसेंटेज नहीं ला सकती, चाहे लाख कोशिश करूं। अरे तो किसी के जैसा लाने की क्या ज़रूरत है, अपने से ही बेहतर लाने की कोशिश करना बस। पर पापा मम्मी को कौन समझाए दादी, वे हर वक्त मुझे उस राशि का उदाहरण देते रहते हैं। घर आते ही शुरू हो जाती हैं उनकी नसीहतें। कोचिंग कैसी रही, सेल्फ स्टडी कितने घंटे की, कोर्स कितना कवर किया, कहाँ तक तैयार हुई। आधे घंटे का ब्रेक ले लिया, बस अब पढ़ने बैठ जा। एग्ज़ाम के बाद बड़ा सा ब्रेक ले लेना। देखो राशि कैसे पढ़ती रहती है, मछली की आँख पर ही अभ्यास करती रहती है, हर समय वही घिसे पीटे गिने चुने शब्द, बस इसके अलावा कोई बात नहीं करते। वह दादी के गोद में सिर रख कर रो पड़ी। महिमा सब जानती थी, कई बार उन्होंने पहले ही बेटा बहू से इसके लिए कहा था, आज फिर टोक दिया। अरे नायरा से तुम सब खाली यही बातें करोगे, एक तो वह पहले ही कोचिंग से थकी हुई आती है, घर में भी बस पढ़ाई पढ़ाई, कुछ और बातें भी तो किया करो ताकि दिमाग फ्रेश हो जाए उसका। मम्मा मैं कोचिंग नहीं जाऊंगी बस। नायरा रोते बोली, ठीक है, तेरे लिए घर पर ही ट्यूशन का बंदोबस्त कर देते हैं, वैसे भी आने जाने में तेरा टाइम वेस्ट होता है, ग्रुप में पढ़ाई भी क्या होती होगी। मैं कपूर कोचिंग से बात कर लेता हूँ, उनकी अच्छी रिपोर्ट है, साइंस मैथ्स के ट्यूशन घर आ कर जाएंगे। नहीं पापा, मुझे अपना गिटार का कोर्स कंप्लीट करना है। कुछ नहीं, एक बार करियर सेट हो जाए तो फिर जो चाहे सीखते रहना, गिटार विटार से करियर नहीं बना करते। महिमा की पारखी नज़रें अच्छी तरह पहचान गई थी कि पोती नायरा का उस मैथ्स पढ़ाने वाले युवा ट्यूशन गुरु शिष्य से बढ़कर दोस्ती के रूप में पनपने लगा है। इसका कारण भी वे अच्छी तरह जानती थी। बेटे और बहू की अधिकता व्यवस्था जो इकलौती संतान नायरा को अकेलेपन की ओर ढकेल रही थी। दोनों को अपने काम से ही फुर्सत नहीं होती। शाम को जब दोनों अपने अपने ऑफिसों से थक कर आते, थोड़ा फ्रेश होकर चाय कॉफ़ी पीते, माँ बच्चे और आपस में कुछ पूछताछ, कुछ हाल चाल लिया, फिर वही हिदायतें, फिर टीवी चैनल बदल बदल कर न्यूज़ का जायज़ा लेते, थोड़ा घर बाहर का काम निपटा कर कुछ कल की तैयारी करते और फिर डिनर कर माँ और नायरा को गुड नाइट करके फिर दोनों अपने रूम के चले जाते। उनके लिए तो यह सब ठीक था, लेकिन बच्चे के पास शेयर करने के लिए कितनी ही नई बातें होती हैं जो सब दादी से नहीं की जा सकती। 10 मिनट भी बाहर नहीं जाने देते, ना जाने पढ़ाई में कितना हर्ज हो जाएगा, बल्कि दोस्त मिलेंगे तो उनसे कुछ जानकारी ही मिलेगी। फिर बच्चे को खुद क्या कोई समझ नहीं है। महिमा को यह सब देखकर हैरानी होती, क्या करना है बाहर जाकर, सब कुछ तो घर में है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, आखिर 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्ज़ाम हैं, पढ़ो, खाओ पियो और सो जाओ। रिलैक्स करना है तो थोड़ी देर टीवी देख लो, म्यूज़िक सुन लो, बस और क्या चाहिए। बाहर दोस्त क्या करेंगे, उल्टा माइंड डाइवर्ट करेंगे, ऐसा करियर बनता है क्या। सैटरडे या संडे हम आपको बाहर ले ही जाते हैं, एक बार करियर बन जाए फिर जितनी चाहे मस्ती करना। पहले कोचिंग के लिए बाहर ही तो जाती थी, पर उसमें तो मुंह लाल करके थक के आती थी।
फिर सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती थी। कभी दर्द, कभी बुखार का बहाना कि कोचिंग नहीं जाना। आखिर और बच्चे रात दिन पढ़ते नहीं हैं क्या? टॉप यूं ही करते हैं। खैर, हमने वह भी मान लिया। सबसे अच्छे ट्यूशन सेंटर से घर पर ही टॉप ट्यूशन का बंदोबस्त कर दिया। अब क्या? अभी दोस्त, मोबाइल, गिटार, पार्टी सब बंद। लक्ष्य सिर्फ करियर। फिर ऐसे में गुमसुम सा पड़ा बच्चा बेचारा अकेलेपन से घबरा कर कोई साथी ना ढूंढ ले, डिप्रेशन में कुछ उल्टा पुल्टा ना करे तो आश्चर्य कैसा। कई बार महिमा ने बहू बेटे का ध्यान इस ओर दिलाने का प्रयास किया था, मगर उन दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। नायरा का गुमसुम सा रहना दादी की तरह अंश को भी खटकता। वह उसे बेहद सीरियस देखकर कोई मज़ेदार चुटकुला सुना देता। वह हंसती, कुछ देर को खुश हो जाती। अधिक स्ट्रेस नहीं लेना, 89% मार्क्स थे तुम्हारे, अब इतना भी सीरियस रहने की ज़रूरत नहीं, वह भी कहता। धीरे धीरे नायरा उससे खुलने लगी थी। वह उससे दिल की बातें भी शेयर करती। सर, आपने वह नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर स्टूपिड साइंस देखा है? बड़ा कमाल का लगता है। हाँ, वे हंसी हंसी में विज्ञान का ज्ञान सही है, पूरे समय कोर्स की बातें नहीं, थोड़ा इधर उधर की दिमाग दौड़ाना चाहिए, इससे वह एक्टिव ज़्यादा रहता है। सही तो कह रहा है अंश, महिमा सोच रही थी। सर, 1.5 घंटा हो गया, बड़ी गर्मी है, बाहर आइसक्रीम वाला है, खाएंगे? पर बाहर जाना मना है। कोई नहीं, मैं देख रही हूँ ना, जा, थोड़ी खुली हवा भी ज़रूरी है, महिमा मुस्कुराते हुए बोली और दराज से 100 रुपये निकालकर उसे थमा दिया। थैंक यू दादी। नायरा ने दादी को प्यारी झप्पी दी। अंश नायरा के साथ सड़क पर निकल आया था। नायरा ने तेज़ी हवा में हाथ फैला लिया, टाइटैनिक के अंदाज में। वाह सर, कितना अच्छा लगता है बाहर, लोगों के चहल पहल के बीच आना कभी कभी कितनी एनर्जी देता है। आइसक्रीम लेकर वे वहीं खड़े हो गए। पता है सर, मुझे म्यूज़िकल और डांसिंग शोज़ बेहद पसंद हैं, काश मैं भी उनमें भाग ले पाती। गिटार भी 1 महीने सीखा, कोर्स कंप्लीट करना चाहती हूँ, पर मम्मी पापा को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं। हमारी जिसमें रुचि हो उसमें बेहतर काम कर सकते हैं, अधिक खुश रह सकते हैं। कि नहीं सर, ये तो है, आज तो हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की संभावना है। ज़रूरी नहीं कि इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस ही बने। मुझे तो साइंस मैथ शुरू से ही पसंद थे। पता नहीं सर क्यों मम्मी पापा ने रट लगा रखी है, 98% मार्क्स लाने के लिए कहते हैं। इसके बिना आजकल कुछ नहीं होता। अगर मेरे राशि से कम मार्क्स आएँ तो उनकी नाक कट जाएगी। राशि जैसा मेरा दिमाग है ही नहीं तो मैं क्या करूं? पिछले बार पूरी कोशिश की थी, पर वह रोने को हुई। दोनों घर के अंदर आ गए। वह बाथरूम में घुसकर खूब रोई। महिमा समझ रही थी कि दोस्त के रूप में अंश को पाकर नायरा के दिल में छिपा दर्द आज फिर बह के निकला, जिसे वह दिखाना नहीं चाहती थी। अच्छा है जी, हल्का हो जाएगा, यही सोचकर उन्होंने दरवाज़ा थोड़ी देर को थपथपाना छोड़ दिया। नायरा, बाहर आ, सर वेट कर रहे हैं तेरा, 10 मिनट हो गए, आ जल्दी। महिमा दरवाज़ा पीट रही थी। वे घबराने लगी थी। आजकल बच्चे डिप्रेशन में आकर ना जाने क्या क्या कर डालते हैं। जी, पढ़ाई के लिए इतना प्रेशर डालना ठीक नहीं। उसका मन कुछ और करने का है, वह उसमें भी तो करियर बना सकती है। सर दादी से बोले, मुझे नहीं पढ़ना दादी, मुझे से इतना नहीं पढ़ा जाएगा। वह रोती हुई
लाल आँखों से बाहर आ गई। अच्छा चलो 10 मिनट का और ब्रेक ले लो, मैं तब तक मेल चेक कर लेता हूँ, सर ने कहा। चल ठीक है, थोड़ी देर और कुछ कर ले, फिर पढ़ लेना। आज का कोर्स पूरा तो करना ही है, सर को भी तो जाना होगा। दादी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा तो वह फिर रोने लगी थी। मुझे कुछ नहीं करना दादी, गिटार बजाएगी? दादी ने उसके कानों में धीरे से कहा। क्या? पर नायरा के आंसू एकाएक थम गए थे। उस कमरे की चाबी मेरे पास है, चल आ, एक धुन बजाकर रख देना और फिर पढ़ाई करना, ठीक है? नायरा ने हाँ में सिर हिलाया। अरे और बच्चे की तरह मुस्कुरा उठी। बेटा देख नायरा कितना सुंदर गिटार बजाती है। जी, वह मोबाइल पर मेल चेक करते हुए बोले। नायरा ने गिटार हाथों में लेकर चूमा था। कितनी रिक्वेस्ट की थी पापा मम्मी से कि गिटार का कोर्स कंप्लीट करने दें, पर उन्होंने तो छीन कर इसे एक किनारे कमरे में बंद कर ताला लगा दिया। रोज़ थोड़ी देर बजा लेती तो क्या जाता, मैं रिलैक्स हो जाती। उसने कवर हटाकर बड़े प्यार से उसे पोंछा और बाहर आ गई। गिटार के तारों पर उसकी उंगलियां फिसलने लगी। एक मनमोहक धुन वातावरण में फैलने लगी। वह ऊर्जा से भर उठी, फिर अपने वादे के अनुसार पढ़ने आ बैठी। सर चले गए तो दादी ने उसे फिरंग चिप्स के साथ बादाम वाला दूध थमा दिया। नायरा दादी से लिपट गई। आप कितनी अच्छी हैं दादी, मेरा मूड कैसे फ्रेश होगा आप सब जानती हैं, पर मम्मी पापा नहीं जानते। रोज़ थोड़ी देर ही बजा लेने देते तो मैं फ्रेश हो जाती पढ़ाई के हैंगओवर से। आप मुझे रोज़ कुछ देर गिटार बजाने देंगी दादी? थोड़ी देर बजा लूँ, अभी सर गए हैं। चल ठीक है, मुझे पहले सुना वो 1950 के गाने की कोई धुन। वह दीवान पर मसनद लगा एक और बैठ गई थी। महिमा आंखें मूंदकर मगन हो सुनने लगी। नायरा की सधी हुई उंगलियां तारों पर फिसलने लगी। मना किया था ना कि एग्ज़ाम तक गिटार पर हाथ नहीं लगाओगी तुम। शीला के साथ कमरे में आया। राघव का पारा 7वें आसमान पर था। उसने नायरा को झटके से गिटार खींचा और ज़मीन पर मारने ही जा रहा था कि महिमा ने उसे कसकर पकड़ लिया। नायरा अपनी जान से प्यारे गिटार को टूट जाने के डर से ज़ोरों से चीख उठी। नहीं पापा, क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? अभी तो पढ़कर उठी थी बेचारी, क्या सारा वक्त या पढ़ती ही रहेगी? महिमा ने डर से पास आई नायरा को अपनी छाती से चिपका लिया था। इसे चाबी कैसे मिल गई? मैंने कमरा खोल कर दिया इसे। नायरा कांप रही थी। शून्य होकर वह नीचे गिर पड़ी। क्या हुआ मेरी बच्ची? उठ उठ। सभी भागकर नायरा के पास पहुंच गए थे। क्या हुआ नायरा? उठो। ड्रामे नहीं, बस। वह ड्रामा नहीं कर रही राघव, कैसा बाप है तू? महिमा को बेटे पर बेहद गुस्सा आ रहा था। बस एक शब्द भी नहीं बोलना, जल्दी पानी। वे घबराकर कभी नायरा के हाथ पैर तो कभी गाल व माथे मले जा रही थी। नायरा को बिस्तर पर लिटा दिया गया। उसे होश आ गया था। डॉक्टर ने भी कहा सदमा या डर से हुआ
है, कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं, कोशिश करें ऐसी कोई बात ना हो। डॉक्टर इंजेक्शन देकर चला गया, लेकिन वह खुली आंखों में मौन पड़ी थी। महिमा का एक हाथ नायरा की हथेली तो दूसरा सिर सहला रहा था। हैरान परेशान शीला राघव उससे कुछ बुलवाने की कोशिश में थे। इतनी ज़ोर ज़बरदस्ती और पढ़ाई का इतना प्रेशर डालकर तुम लोग कहीं बच्ची को ही ना खो दो। मुझे तो डर है। तुमने क्या हाल कर डाला नायरा का, सिर्फ इसलिए कि सोसाइटी में तुम्हारी इज्जत बढ़ जाए। कोई रेस हो रही है, जैसे उसमें जीत जाओ, भले बच्चे की जान निकल जाए। डिप्रेशन में बच्ची आत्महत्या जैसा कोई गलत कदम उठा ले या फिर भाग ही जाए, उससे दोस्त, मोबाइल, गिटार, उसकी इच्छा, समय, सब कुछ छीन लिया। तुम लोग माँ बाप हो या दुश्मन? महिमा ने गुस्से में कहा। इतनी बड़ी बच्ची है, उसे भी मालूम है कि क्या सही है क्या गलत। थोड़ी छूट देकर तो देखो। आज बच्चे खुद भी अपनी करियर को लेकर सतर्क हैं, उनकी भी तो सुनो। जितनी उन्हें नॉलेज है हर फील्ड्स के, उतनी शायद तुम्हें भी ना हो। मगर कुछ नहीं, इससे भाई बहन तो तुमने दिए नहीं, तुम्हारे पास तो समय ही नहीं है। मुझ बूढ़ी से वह क्या क्या बातें शेयर करेगी भला। बेटी को बेटा मानना तो ठीक है, पर ज़बरदस्ती ठीक नहीं। उसके लिए सब कुछ उसे लौटा दो। मछली की आँख उसे भी मालूम है, वह कोशिश तो कर ही रही है। इतने पीछे पड़ते हैं क्या? बच्चे ही खुशी नहीं तो मेडल लेकर क्या करेंगे? तुमने भी तो परीक्षाएं पास की है। तुम्हारे पापा और मैं तो कभी इतने पीछे नहीं पड़े, फिर भी तुमने परीक्षाएं पास की है ना। आज कुछ बन गए हो, अपने बच्चे पर विश्वास करना सीखो। महिमा ने देखा नायरा के चेहरे पर अब बेफिक्री के भाव थे। आंखें बंद कर वह सो गई थी। कितनी मासूम लग रही थी वह। महिमा ने प्यार से उसके माथे को चूमा और चुपचाप बाहर चलने का इशारा किया। सुबह नायरा की आंखें खुली तो वह खुश हो गई। उसका प्यारा गिटार पहले जैसा उसके कमरे में अपनी जगह पर रखा था। उसने छू कर देखा, बिल्कुल सही था, टूटा नहीं था। वह खुशी से उछल पड़ी और उसे बेड पर ले आई। तभी टेबल पर पड़े डब्बे पर उसकी निगाह पड़ी। खोल कर देखा, ओ इतना सुंदर नया मोबाइल मेरे लिए। दादी, मम्मी, पापा, थैंक यू, लव यू ऑल। वह खुशी से उछल कूद करती हुई बाहर आई और सामने से उसके लिए दूध का गिलास लेकर आ रही महिमा के गले में बाहें डालकर प्यारी सी पप्पी ली थी। थैंक यू दादी। ब्रश करके नायरा ने दूध पिया और दुगने उत्साह से पढ़ने बैठ गई। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।